सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के भरत जी की यात्रा प्रारंभ हुई है। चल पड़े चित्रकूट के लिए। इधर जो ही भरत जी आगे बढ़े, सिंहबेरपुर में गुह को समाचार मिला भरत जी आ रहे हैं और सेना लेकर आ रहे हैं। अच्छा, भरत जी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं मालूम है? कारण क्या था? भरत जी ने एक निर्णय किया है, हम चित्रकूट में जाकर के राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, सत्ता वहीं सौंप देंगे और जहां सत्ता सौंपी जाती है वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी दी जाती है। इसलिए सेना लेकर जा रहे हैं, राम जी को वहीं पर चित्रकूट के तलहटी में सलामी दी जाएगी, इसलिए सेना लेकर जा रहे हैं। भरत जी चले जा रहे हैं। गुह को पता चल गया कि भरत जी आ रहे, सेना लेकर आ रहे हैं। गुह ने कहा कि एक काम करो, अब सब नौकाओं को छुपा दो, जीवत पाओ न पाछे धरही, रुंड मुंड महिमेदन करही। भैया, संत को समझना सहज नहीं है और भरत जी को समझना बहुत कठिन है। आज गुह समझ नहीं पाया, मानो बाधा उत्पन्न करना चाह रहा है गुह। तब तक तो एक वृद्ध को छींक आई, उसने कहा कि राम ही भरत मनावन जाइए और सगुन कहीं अस विग्रह नाई। वृद्ध ने उपदेश किया, जवानी का जोश। एक जगह एक मकान में आग लग गई, सब भाग गए, दो नहीं भाग पाए। एक व्यक्ति लंगड़ा था, एक व्यक्ति अंधा था। अंधा भी आग में फंस गया और लंगड़ा भी आग में फंस गया, भाग नहीं पा रहे। तो लंगड़े ने अंधे से कहा, तुम्हारे पैर हैं और मेरे आंख हैं, चलो राजीनामा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास आंखें ठीक है, मैं देख सकता हूं, आपको रास्ता बताऊंगा कहां से निकलना, और तुम्हारे पास पैर है तो मुझे कंधे पर बिठाओ, दोनों मिलकर बाहर हो जाएंगे। समझौता हो गया और दोनों बाहर आ गए। ये लंगड़ा कौन, अंधा कौन? अंधी जवानी, अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। बुढ़ापे के पास पैर नहीं है और जवानी के पास महाराज जोश है लेकिन आंखें नहीं है। ध्यान देना, ये दोनों मिल जाए, जवानी का जोश और महाराज बुढ़ापे की नजरें, तो महाराज व्यक्ति पार हो सकता है। ध्यान देना। आज उस वृद्ध ने कहा चिंता ना करे, तो गुह ने फिर 3 प्रकार की भेंट मंगाई है, कंदमूल, फल, खगमृग और मछलियां। कंदमूल सतोगुणी है, खगमृग रजोगुणी है और मछली तमोगुणी। ये भेंट रखी और निर्णय किया, जिसमें भरत जी की दृष्टि होगी वैसा ही भाव समझेंगे। अब ये सारी भेंट रख के गुह ने दूर से भरत जी को प्रणाम किया। जो ही प्रणाम किया, गुह जमीन पर लेट कर प्रणाम कर रहा है।
तो भरत जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव बोले, भैया ये राम जी का सखा है, राम जी का मित्र है। भरत जी बोले, ये सखा और मैं दास, ये नीचे में रथ में, ये कैसे हो सकता है? भरत जी ने तुरंत निर्णय किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सखा सोने जी ने सिंहासन छोड़ दिया, दौड़ कर गए, गुह को गले से लगाया और गुह जमीन पर लेटा था, भरत जी ने उठाया और गले से लगा लिया। 3 प्रकार के भेंट थे, शतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। भरत जी की दृष्टि किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? भरत जी त्रिगुणातीत है, न वो रजोगुणी है, न वो शतोगुणी है, न वो तमोगुणी, त्रिगुणातीत। भरत जी महाराज ने गले से लगाया और रात्रि में ले गए वहां जहां मां जानकी और राम जी ने विश्राम किया था। गुह ले गए और वहां जाकर देखा तो सोने के कर्णफूल के कुछ बिंदु पड़े। भरत जी ने देखा, पहले तो रज उठाई, नेत्रों से लगाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, कनक बिंदु दोये चारिक देखे और आके शीस सिए समिले। भरत जी ने निषाद से पूछा, भैया एक कनक बिंदु कैसे? निषाद राज ने कहा, सरकार जैसे आज आप राम जी के वियोग में रो रहे हैं ना, ऐसे आपके वियोग में राम जी रो रहे थे। जब रात में राम जी विश्राम कर रहे थे तो मैंने कहा, सरकार आपको ऐसे में सोने का अभ्यास तो है नहीं है। तो राम जी बोले, गुहो बात सोने की नहीं है, बात यह है मुझे भरत की बहुत याद आ रही है। और इतना कह के राम जी ने वो सांसी ली और राम जी ने जानकी जी की तरफ से मुंह मुझे मेरी तरफ किया ताकि जानकी जी इस दृश्य ना देख पाए। तो राम जी की गर्म उसास जब निकली और मां के कर्णफूलों में पड़ी तो मां के कर्णफूल पिघल कर गिर गए। आज निषाद ने कहा और मैंने देखा तो भरत जी ने कहा, क्या संभव है ऐसा? निषाद ने कहा, संभव नहीं है। जब आप उसासी लेते हो तो महाराज पत्थर पिघल जाते हैं, तो क्या राम जी आपका नाम लेकर उसासी लेंगे तो क्या कर्णफूल नहीं पिघल सकते? दूसरा भाव, निषाद ने कहा, आपके वियोग में मैंने देखा है, आपके वियोग में राम जी रोने लगे और राम जी ने लाख प्रयास किया कि जानकी जी ना देख पाए मुझे, लेकिन जब राम जी रोने लगे तो मां भी रोने लगी। और निषाद बोला कि मां को देखकर और राघव को देखकर मैं भी रोने लगा। तब मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि जब जब व्याकुल होत सी अति पुलकित गाय
अस्त बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए जा। मां का शरीर पुलकित हो गया, मां रोती है और मां के अश्रुबिंदु जब धरा पर गिरते हैं वही अश्रुबिंदु कनक बिंदु में परिणत हो जाते हैं। केवट ने कहा, भरत जी आज यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। आज भरत जी निषाद राज में लक्ष्मण जी का दर्शन कर रहे हैं। जो रामघाट है वहां राम जी का दर्शन हो रहा है और मां के जो कनक बिंदु हैं उन कनक बिंदुओं में भरत जी मां जानकी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जो भीतर होगा वही बाहर आएगा, जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। ध्यान देना, एक डॉक्टर चश्मा लगाता है सभी को। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, जरा मुझे भी चश्मा लगाओ। उसने कई लेंस लगाए, पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है। वो बोला कि मैंने सुना था डॉक्टर साहब जो चश्मा लगाता उसे पढ़ना आ जाता है। डॉक्टर साहब मैंने सुना था जो चश्मा लगाता उसे पढ़ना आ जाता है। डॉक्टर साहब बोले ठीक सुना था, लेकिन अंदर होगा तब ना बाहर आएगा। पढ़ाई अंदर होगी ना तब तो बाहर आएगी, अंदर नहीं तो बाहर कैसे पढ़ाई आएगी। इसी प्रकार अंदर भगवान होंगे तो भगवान बाहर दिखाई देंगे, अंदर नहीं है तो बाहर कैसे दिखाई देंगे। ध्यान दें, कवि ने बहुत सुंदर कहा कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। प्रेम में फलती फूलती डाली देखी, कि प्रेम शैतान को, कि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है, कि प्रेम पत्थर को भगवान बना देता। आज भैया भरत जी का मिलन हुआ, रात्रि रुके, सुबह हुई, मां गंगा को प्रणाम किया और भरत जी ने निर्णय किया सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। क्या गजब की बात है। भरत जी कहते हैं यहां तक मेरे सरकार आए, अब इसके मेरे सरकार पैदल गए तो मैं सिर के भर चलना चाहता हूं, लेकिन संभव नहीं है। सबको गंगा पार करा दिया। बाद में भरत जी पैदल गए, प्रयाग में पहुंचे और झलका झलकत पाए में कैसे होश कोश, महाराज पंकज कोश कोश कण जैसे पहुंच गए प्रयाग में। वहां जाकर भरत जी ने मां गंगा में स्नान किया, मां जमुना में स्नान किया है। स्नान किया अलग अलग किया, त्रिवेणी में नहीं किया। सबने त्रिवेणी में स्नान किया। भरत जी से आप भी कर लो, बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, हम गंगा जी में करेंगे, जमुना में करेंगे, त्रिवेणी में बोले नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले सरस्वती मिली है, किसी सरस्वती ने मेरी मां की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। आज भरत जी ने गंगा में स्नान किया, जमुना में, और आज भरत जी की जय जयकार हो रही है। भरत जी ने कहा मैं मांगना चाहता हूं। बोले मांगो, क्या चाहिए? आज गंगा ने कहा भरत जी तुम सब विध साधु हो। जमुना ने भी कहा तुम सब विध साधु हो। मां सरस्वती बोले तुम सब प्रकार से साधु हो भरत,
चाहे वो भक्ति पक्ष हो, चाहे ज्ञान पक्ष हो, चाहे कर्म का। भक्ति गंगा, कर्म जमुना और ज्ञान सरस्वती, तीनों ने भरत जी को साधु साधु कहकर के संबोधित किया। आज भरत जी महाराज अब यहां से आगे बढ़े, भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज जी ने देखा और भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत हमें झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। हे भरत जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम वन में रह रहे, उदासीन है। देखो, व्यक्ति झूठ दो कारण से बोलता है, दो कारण। पहला कारण किसी की प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा में झूठ बोलता है। आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं नेताओं के साथ चलते हैं, किसी के साथ चलते हैं, वो रात दिन इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा बोलते हैं। हमारी यहाँ तक पहुंच, हम यहाँ, हम वो अपने ही हाँकता रहता है 24 घंटे। जब भी मिलेगा मैं ये, मैं वो। व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा में झूठ बोलता है, या तो अपनी प्रशंसा या अपने मित्र की प्रशंसा झूठ बोलेगा, और शत्रु की निंदा में झूठ बोलता है। दो चीजों में झूठ बोलता है, अपनी प्रशंसा, स्वप्रशंसा, या मित्र की प्रशंसा और शत्रु की निंदा, दो में झूठ बोलता है। आज भरद्वाज जी कह रहे हैं, हम तपस्वी हैं, उदासीन है। उदासीन मतलब समझते हैं क्या? हमारे एक उदासीन आश्रम परंपरा है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खेल, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उदासीन है। आज भरद्वाज जी ने कहा कि आप रुकिए। भरत जी को रोका है, रात्रि विश्राम हुआ है, और आज बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। भरत जी की जय जयकार हो रही है। एक संत का मिलन हुआ, भरद्वाज जी का मिलन हुआ। आइए एक भाव को वंदन करें। हमारे अवध के संत श्री रामहर्षण दास जी महाराज, साकेतवा से श्री रामहर्षण दास जी महाराज की बहुत सुंदर रचना है, और उन्हीं के शिष्य हैं। आपने भी सुना हो डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, जो ब्रज में रहते हैं, भागवत के बहुत सुंदर विद्वान हैं, और हम भी उनको वंदन करते हैं। डॉक्टर साहब जिन्होंने भागवत में PhD किया है। ऐसे विद्वान महापुरुषों की कथा सुनने का भी आनंद होता है। उनके गुरुदेव, हम बचपन में अवध में रहकर पढ़ते थे, उनके गुरुदेव श्री रामहर्षण दास जी महाराज, पंचरस का 4 अवतार उनको माना गया, अनेकों रचनाएं की हैं। उनका एक बहुत सुंदर पद है, जब साधु भगवान के नजदीक पहुंच जाता है तो साधु का जीवन कैसा है, इसका मूल्यांकन किया। आइए जरा। दिल तुलियो दिलदार करो, दिल तुलियो दिलदार करो, दिल तुलियो दिलदार करो, तुलियो दिलदार करो, जितनी माया का स्वरूप है, बहुत सुंदर भाव कवि ने दिया।
साधक ने कहा, छूट गए सिगरे संबंधी, छूट गए सिगरे संबंधी, पति पुत्र परिवार करो, कवि ने कहा, जब रागों से प्रेम हो जाए तो स्थिति क्या होगी? नयन विषय बने आओ रसिया, विषय बने आओ रसिया, नयन विषय बने आओ रसिया, विषय बने आओ रसिया, उठी से हमारे करोता, उठी से हमारे करोता, लिहो दिलदार करोता, लिहो दिलदार क्या कहा अंतिम पंक्ति में श्री महाराज श्री ने क्या लिखा? श्री हर क्षण हरे हरे जग मोहे,